नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ विद योगी सर। मैं सुमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का कंप्लीट बैच, जिसके अंतर्गत हमने बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर से स्टार्ट किया है। सेकंड पेपर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि के बारे में आपके लिए बताया था। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है भाई? किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, तथा किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जबकि अवकल समीकरण में सभी अवकल गुणांक परमेय तथा पूर्ण बीजीय हों। ये डेफिनेशंस मैंने आपके लिए कल लिखाई थी। लास्ट में मैंने आपके लिए अवकल समीकरण की घात के बारे में बताया था। तो अवकल समीकरण की घात में एक नोट डाल के लिखेंगे भाई। नोट में लिखेंगे अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होगी जबकि अवकल समीकरण में विद्यमान अवकलज या फिर कह सकते हैं अवकल गुणांक अवकलज बहुपदीय हों। कैसे हों? बहुपदीय हों। तो देखो भाई, अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होगी जबकि अवकल समीकरण में विद्यमान अवकलज कैसे होने चाहिए? बहुपदीय होने चाहिए। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया है बहुपदीय, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बहुपद की डेफिनेशन देखेंगे। किसकी डेफिनेशन देखेंगे? बहुपद की डेफिनेशन देखेंगे। एक व्यंजक कोई भी, जैसे इस टाइप का एक व्यंजक ले लिया, px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, an डज नॉट इक्वल टू 0, an डज नॉट इक्वल टू 0 क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ये चर x में n घात का बहुपद है। चर x में n घात का बहुपद है। ये कहलाता है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद। तो बहुपद में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे चर x में हम n घात का बहुपद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? n। तो प्रत्येक बहुपद में, जैसे चर x में बहुपद ले रहे हैं या फिर चर y में बहुपद ले रहे हैं, तो x या y की घातें एक निश्चित संख्या में होगी। x या y की अधिकतम घात जो होगी वो एक निश्चित संख्या होगी, अनंत नहीं हो सकती। जैसे इस बहुपद की बात करें तो यहाँ पे x की हाईएस्ट घात n है, जो कि एक निश्चित संख्या है। n का मान कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे 1000, 2000 कुछ भी हो सकता है। n का मान एक निश्चित संख्या होगा, अनंत नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि बहुपद की उच्चतम जो घात होती है वो एक निश्चित संख्या होती है, तभी वो बहुपद माना जाएगा। यदि उसकी घात अनंत तक जा रही है या फिर इसको ऐसे लिख दें हम डॉट डॉट डॉट, तो वह बहुपद नहीं माना जाएगा। तो पुनः हम डेफिनेशन पर आते हैं, वो नोट पर आते हैं। अवकल समीकरण की घात, यहाँ पे मैंने समीकरण नहीं लिखा, इसको ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं।
अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होगी जबकि अवकल समीकरण में विद्यमान अवकलज या अवकल गुणांक क्या होने चाहिए, बहुपदीय होने चाहिए। अवकल गुणांक वो मैंने कल भी आपको बता दिए थे। अवकल गुणांक क्या होते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से ये क्या होते हैं, अवकल गुणांक होते हैं। ये अवकल गुणांक क्या होने चाहिए, बहुपदीय होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये कोई एग्जाम्पल ले लिया अवकल समीकरण का, d3y अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के y इक्वल टू 0। ये कोई अवकल समीकरण है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई दिए गए अवकल समीकरण में अवकल गुणांक बहुपदीय हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स क्यू की बात, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये कैसा है, बहुपदीय है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, जो कि एक निश्चित संख्या है। इसी प्रकार से d3y अपॉन डी एक्स क्यू ये भी क्या है, एक बहुपद है। ये भी क्या है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये सभी क्या हैं, सभी अवकल गुणांक क्या हैं, बहुपदीय हैं। इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, पहले कोटि क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी, 3, और घात कितनी हो जाएगी, उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 1, तो घात हो जाएगी 1। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल ये ले लिया हमने, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 3 माइनस के 4y dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू बाई, पी के स्थान पर चलो और ले लेते हैं 3x इक्वल टू बाई। तो इसमें देखो प्रत्येक अवकल गुणांक, 2 अवकल गुणांक मौजूद है इसमें, एक तो dy बाई डी एक्स और एक क्या है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और दोनों अवकल गुणांक बहुपदीय हैं। बहुपदीय हैं या नहीं भाई, dy बाई डी एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1, जो कि एक निश्चित संख्या है। ऐसे ही d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, अधिकतम 3, जो कि एक निश्चित संख्या है। तो अब देखो भाई इसकी कोटि क्या होगी, उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो उच्चतम अवकलज क्या है इसमें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी कोटि कितनी है, 2, कोटि कितनी है, 2, और घात उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज क्या है इसमें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी घात कितनी है, 3, तो इसकी घात कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अब आप ऐसे सोच रहे हैं जो नोट लिखाया था वो तो काम में नहीं आ रहा। तो अब अगले एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने e की पावर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, e की पावर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें हमें अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो कोटि भाई इस अवकल समीकरण में आप अवकल गुणांक देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी कोटि कितनी है, 2, तो कोटि कितनी होगी इसकी, कोटि हो जाएगी 2। लेकिन मैंने आपको नोट में लिखाया है कि अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होगी जब अवकल समीकरण में विद्यमान अवकलज क्या हों, बहुपदीय होने चाहिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये कैसा है, बहुपदीय है। ये बताओ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बहुपदीय है क्या, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बहुपदीय दिख रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बहुपदीय नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर e की पावर के रूप में, किसके रूप में दिया हुआ है, e की पावर के रूप में दिया हुआ है, e की पावर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और जब इसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस d3y अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस प्रकार d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी।
तो d2y/dx² इस अवकल समीकरण में बहुपदीय नहीं है, अतः इस अवकल समीकरण की घात कैसी होगी? अपरिभाषित होगी। कैसी होगी? अपरिभाषित होगी। तो ध्यान रखना, इसमें लिखना पड़ेगा घात क्या है इसकी? अपरिभाषित। इसकी घात अपरिभाषित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं। इसे ये ले लिया, d2y/dx² प्लस साइन d3y/dx³ प्लस 2x = y। इस अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमें ज्ञात करनी है। तो इस अवकल समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d3y/dx³। अतः कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 3। कोटि कितनी हो गई? 3। अब घात के लिए मैंने आपको नोट लिखा है कि अवकल समीकरण में विद्यमान अवकल गुणांक क्या होने चाहिए? बहुपदीय होने चाहिए। यहाँ पे d2y/dx² तो बहुपदीय है, क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है? 1, जो कि एक निश्चित संख्या है। लेकिन d3y/dx³ बहुपदीय नहीं है। क्यों नहीं है बहुपदीय? क्योंकि जब साइन का आप प्रसार करेंगे तो d3y/dx³ की घात कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। साइन x का प्रसार x - के x³ प्लस x5/5 इस प्रकार से अपन चलते जाएंगे। तो d3y/dx³ की घात कितनी आ जाएगी? अनंत। तो ये बहुपदीय नहीं है, बहुपदीय नहीं, इसलिए घात क्या होगी? घात अपरिभाषित होगी। तो लिखो यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन लिखो भाई, साइन इनवर्स dy/dx बराबर x + y। अवकल समीकरण साइन इनवर्स dy/dx = x + y की कोटि तथा घात ज्ञात करनी है हमें। साइन इनवर्स dy/dx = x + y की कोटि तथा घात ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप ऐसे मत कर देना, कहीं पे ऐसा कर दें कि भाई यहाँ से साइन इनवर्स x को उधर ले जाएं तो dy/dx = आ जाएगा साइन x + y, और आप कह दें भाई यहाँ पे कोटि क्या हो गई? कोटि बराबर 1 और घात बराबर 1। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यदि आपने क्वेश्चन को ऐसे कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन हमेशा मूल रूप में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मूल रूप में जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसी पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूल रूप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मूल रूप में तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है साइन इनवर्स dy/dx, ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dy/dx, इसलिए कोटि क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी 1। लेकिन ये बताओ इसमें dy/dx बहुपदीय है क्या? भाई साइन इनवर्स dy/dx का प्रसार करेंगे तो dy/dx की पावर कितनी आएंगी? अनंत तक जाएंगी। dy/dx की पावर अनंत तक जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि dy/dx बहुपदीय नहीं है। जब dy/dx बहुपदीय नहीं है तो फिर घात क्या होगी? अपरिभाषित होगी। तो घात क्या हो जाएगी इसकी? अपरिभाषित हो जाएगी। और कोटि कितनी होगी? 1 होगी। तो इसमें मेन बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी फंक्शन हो या कोई भी अवकल समीकरण हो, वो मूल रूप में ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे यदि हम किसी फंक्शन को कन्वर्टेड फंक्शन बना दें, कन्वर्ट कर दें फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, तो क्या है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल से मैं इसको देखो समझाता हूँ आपको कि जैसे आपको ये दे दिया x² - 1 f(x) बराबर x² - 1 बटा x - 1, ठीक है ना। इसका प्रांत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको?
प्रांत बराबर क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अपन यदि ऐसे कन्वर्ट कर दें कि एफ एक्स बराबर, इसमें फॉर्मूला लगा दें एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इसको लिख सकते हैं बटा एक्स माइनस वन, क्योंकि नीचे एक्स माइनस वन दिया हुआ है, और एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन को हम कैंसिल कर दें तो ये क्या बचेगा एक्स प्लस वन, जो कि एक घात का फलन है। और यहाँ पर जो फलन दिया हुआ था वो कितने घात का फलन था, द्विघात का फलन था। यदि इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दें और अब आप प्रांत निकाल लें तो इसका प्रांत क्या आएगा, प्रांत कितना आएगा, इसका प्रांत आ जाएगा आर। क्लियर सी बात है भाई, आर में से आप कोई वैल्यू रख के देखो, फलन का मान प्राप्त हो रहा है तो प्रांत क्या होगा, इसका आर हो जाएगा। लेकिन मूल रूप में इस फलन का प्रांत क्या होगा, मूल रूप में अपन इसमें x इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। यदि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, नीचे जीरो आएगी, अनंत बन जाएगा। मूल रूप में x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इस रूप में इसका प्रांत क्या होगा, r माइनस वन, r माइनस वन। तो ये जो फंक्शन है ना, ये अलग फंक्शन हो गया, इसको अपन दूसरा फंक्शन कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसलिए कभी भी प्रांत और परिसर भी निकालने तो हमें मूल फंक्शन का ध्यान रखना है कि मूल फंक्शन का रूप चेंज नहीं होना चाहिए। ये द्विघाती है तो ये द्विघात ही होना चाहिए, द्विघातीय फलन है तो द्विघात फलन ही होना चाहिए। भाई यहाँ पे द्विघात फलन था और यहाँ पे आपने कन्वर्ट कर दिया एक घात वाला और इसका निकाल दिया प्रांत, तो इस प्रकार से हो जाएगा गलत। यदि हम इस फंक्शन का प्रांत आर करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा, आर माइनस वन होगा, और ये फंक्शन दूसरा बन गया कन्वर्टेड फंक्शन। अलग फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, और इसका क्या होगा, प्रांत आर होगा। तो लिखो इसको, अब देखिए भाई, निम्न अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन पावर हैं उनको हटाएंगे। जैसे यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पर कितनी पावर है, अंडर रूट को 1/2 पावर मान सकते हैं। तो 1/2 और 1/3 का लैसे क्या होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, यदि इनमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्णांक घातों में चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी, पूर्णांक घातों में। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ की घात 6 ले लेते हैं, दोनों तरफ की घात 6 लेंगे तो 1/2 है यहाँ पे, तो 2 से 6 कितनी बार ख़त्म हो जाएगा, 3 बार, और इधर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुको, चलो इसमें देख लेते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर तो हो जाएगी होल क्यू, और बराबर में सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि तो हो जाएगी 2। और घात की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी है, 2 है, तो घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, y बराबर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें भाई जब हम कोटि और घात ज्ञात करते हैं तो परमेयीकरण करते हैं। सबसे पहले परमेय एवं पूर्ण बीजीय बनाते हैं, फ्रैक्शन घात होती है तो उनको हटाते हैं। अब इस फ्रैक्शन घात को हटाने के लिए इस टर्म्स को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, इस टर्म्स को इधर ले जाएं और फिर दोनों पक्षों का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म्स को मैंने इधर ले लिया, ठीक है। तो y माइनस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर a अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसा करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y माइनस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर a इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इतना बचेगा ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स है, जिसकी कोटि कितनी है, एक। कोटि कितनी है, एक है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर एक। और घात देखें तो दोनों पक्षों में देख सकते हैं घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है डी वाई बाई डी एक्स की। तो घात कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है y बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें उच्चतम अवकलज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। दोनों स्थानों पर उच्चतम अवकलज डी वाई बाई डी एक्स है। अतः कोटि क्या होगी, कोटि बराबर 1, क्योंकि उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है, 1 है। फिर देखो ये देखते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स बहुपदीय है या नहीं। तो यहाँ पे साइन डी वाई बाई डी एक्स है, जिसका प्रसार हो जाएगा। साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स माइनस के एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स की कितनी, डी वाई बाई डी एक्स की घातें कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बहुपदीय नहीं है। अतः घात क्या होगी, घात अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 4/3 घात है। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। दोनों तरफ क्यू कर देंगे तो ये क्या है, 3 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार कोटि क्या हो जाएगी, कोटि तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कोटि यहाँ पे 2 दी हुई है। और घात कितनी हो जाएगी, भाई क्यू करना पड़ रहा है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3। आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसमें उच्चतम अवकलज क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अतः इसकी कोटि क्या होगी, कोटि तो क्लियर है, कोटि बराबर 2। सेकंड बात, घात निकालते समय हमें अवकल समीकरण में विद्यमान अवकलजों को फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस बनाना होता है। तो यहाँ पे भाई डी वाई बाई डी एक्स की घात देखें तो ओवरऑल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की घात 1/2 है, जिसको हटाना होगा। इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा वर्ग करेंगे तो इसलिए उच्चतम अवकलज की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो घात कितनी हो गई इसकी, 2। अब अगला क्वेश्चन, एफ एक्स वाई डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम की घात p प्लस फाई एक्स वाई, ये तो क्या है, फलन है। एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई ये क्या है, फलन है, एक्स और वाई का फलन है, और ये भी एक्स और वाई का फलन है, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो इससे 1 कम है, यहाँ पे m है और यहाँ पे कितना है, m-1 है। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव 1 घात, वो 1 कोटि कम का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, जिसकी घात कितनी है, q है प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये चलता जा रहा है। तो इसमें उच्चतम अवकलज देखें तो कौन सा है, डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम, जिसकी कोटि कितनी है, उच्चतम अवकलज की कोटि यहाँ पे दी हुई है आपके लिए m। तो कोटि कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। और इस उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, p। इसलिए दिए गए अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4/dy बाई डी एक्स। तो ऐसा करते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं। जब इस डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे, अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा। तो स्थिति ऐसी बनेगी, बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ पे देखिए भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 1। कोटि तो हो गई इसकी 1। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी है, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात 2 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखो इनको एक बार। अब देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे।
यदि m किसी अवकल समीकरण की कोटि हो, यदि m किसी अवकल समीकरण की कोटि हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भाई अवकल समीकरण की जो कोटि होती है ना, वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। कैसी? धनात्मक पूर्णांक संख्या। अवकल समीकरण की कोटि मतलब dy/dx है, या d2/dx², d3/dx3, मतलब किस टाइप का अवकल गुणांक है। भाई अवकल गुणांक की ही तो कोटि होती है, और अवकल गुणांक हमेशा किस में होते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या में होते हैं। या तो dy/dx टाइप का अवकल गुणांक होगा, या d2/dx² टाइप का होगा, या d3/dx3 टाइप का होगा। इस टाइप के अवकल गुणांक होते हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि हमेशा क्या होती है? एक धनात्मक पूर्णांक होती है। तो m एक पूर्णांक होगा, ये वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि इस पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। m एक वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या में तो भाई फ्रैक्शनल पावर भी आ जाती है 3/4। क्या कभी आपने ऐसा देखा है d3 4/dx 3/4? इस प्रकार से आपने कोई टर्म्स देखी है क्या? नहीं देखी। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। फिर है m एक धनात्मक पूर्णांक होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। m एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये भी तो सही हो सकता है। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ये है कि ऋणात्मक नहीं। ऋणात्मक नहीं का मतलब क्या हुआ? धनात्मक और जीरो भी हो सकता है। धनात्मक तो है ही, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो कभी अवकल गुणांक की कोटि जीरो नहीं हो सकती। कभी आपने d0/dx टाइप में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो इस प्रकार से अवकल समीकरण की कोटि हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी? एक धनात्मक पूर्णांक होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। यदि n किसी अवकल समीकरण की घात हो, यदि n किसी अवकल समीकरण की घात हो तो n क्या है? n एक प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? n कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है क्या? n शून्य हो सकता है क्या? n एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। भाई घात के बारे में बात करें तो घात हमेशा आपने अवकल गुणांक की घात किस प्रकार से देखी है? dy/dx है जैसे ये, तो इसकी घात आपने या तो ऐसे देखी है dy/dx की घात 2 या 1 या फिर 3 या फिर 4, मतलब हमेशा किस में आती है? एक धनात्मक पूर्णांक में आती है। और धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी तो बोल सकते हैं। भाई धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस टाइप से। और प्राकृत संख्या भी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो n कोई पूर्णांक होगा तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएँ आती हैं, जबकि घात ऋणात्मक नहीं होती। अवकल समीकरण की घात ऋणात्मक नहीं होती और ना ही शून्य होती है। एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा तो अऋणात्मक, मैंने आपको बताया था अभी, अऋणात्मक का मतलब क्या है? 0 प्लस धनात्मक, 0 प्लस धनात्मक, जबकि 0 हो नहीं सकती। n एक शून्य हो सकता है? नहीं हो सकती। अवकल समीकरण की घात कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे dy/dx है, क्या आपने अवकल समीकरण में ऐसा देखा है dy/dx की पावर 0? फिर यह अवकल समीकरण नहीं होगा। जब 0 पावर ही 0 हो गई तो अवकल गुणांक विद्यमान ही नहीं होगा, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? n एक प्राकृत संख्या होगी। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि सारे वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध हो सकें।